आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स के इस वीडियो में। आइए बिना किसी देरी के हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट देखने को मिल रही है वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के रिगार्डिंग। क्या है ये अपडेट कि वेलस्पन कॉर्प को मिडिल ईस्ट से 1600 करोड़ रुपए के और नए पाइप एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले हैं। वेलस्पन कॉर्प को मिडिल ईस्ट के एक प्रीमियम क्लाइंट से बड़ी पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला है और ये न्यू ऑर्डर है। ऑर्डर का उपयोग ऑयल और गैस सेक्टर में होगा। सारी सप्लाई भारत की फैसिलिटी से होगी। दैट मीन्स यह एक एक्सपोर्ट ऑर्डर बन जाता है। 4 जून 2025 के बाद कंपनी को कुल 1600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का वैश्विक ऑर्डर बुक अब लगभग 18,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यह ऑर्डर बुक भारत और अमेरिका दोनों एसेट्स के लिए विजिबिलिटी लाती है। सारे ऑर्डर वित्त वर्ष 2026 से 27 में पूरे करने होंगे। क्लाइंट का नाम गुप्त रखा गया है, लेकिन उसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट कहा गया है। कंपनी सचिव कमल राठी ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की है। तो फिलहाल वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के रिगार्डिंग एक अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है। आइए कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग जानते हैं वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के रिगार्डिंग। कंपनी का मार्केट कैप 22,694 करोड़ का है। करंट प्राइस है 861 रुपये प्रति शेयर। 52 वीक हाई 995 का, 52 वीक लो है 650 का। स्टॉक का पीई है 13.9, बुक वैल्यू पर शेयर है 284। डिविडेंड यील्ड 0.58%, ROCE 21.2%, ROE 18.6%। फेस वैल्यू है 5 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.15, प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.17 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.6% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 29% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 39.8%। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो देखने को मिल रही है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिगार्डिंग। क्या है ये अपडेट? IRFC का 20,000 करोड़ रुपए का धमाका। 3 पावर और रेल परियोजनाओं को मिला कर्ज, देश की ग्रोथ को बूस्ट। तो 3 अलग अलग सेक्टर्स को IRFC के द्वारा लोन डिसबर्स किए गए हैं। आइए उनके संबंध में हम लोग जानकारी लेते हैं। IRFC ने टालचर फर्टिलाइजर्स को पहली बार कोल गैसिफिकेशन आधारित यूरिया प्रोजेक्ट के लिए 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कंसोर्टियम के तहत कुल 12,250 करोड़ रुपए का पैकेज है, जिससे फर्टिलाइजर सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल के साथ विशेष लॉजिस्टिक तैयार हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन को सीधे सपोर्ट करता है यह, और इससे देशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि होगी। IRFC ने छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन यानी CSPGCL को 12,640 करोड़ रुपए का लोन दिया है। यह फंड 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कोरबा वेस्ट के निर्माण में लगेगा। CSPGCL छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली डिमांड को पूरा करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये 2 ऑर्डर हो गए। तीसरे ऑर्डर की भी बात है कि IRFC ने पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL को 3,388 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह फंड झारखंड में बनारडी कोल ब्लॉक के विकास और पतरातू में 4,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए है। सभी लोन रेलवे कनेक्टिविटी, फ्यूल सिक्योरिटी और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को मजबूती देने के लिए है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है IRFC के रिगार्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग समझते हैं IRFC के रिगार्डिंग। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 1,59,318 करोड़ है। करंट प्राइस चल रहा है 122 रुपये। 52 वीक हाई है 167, 52 वीक लो है 108। स्टॉक का पी 23.9 है। बुक वैल्यू है 41.6। डिविडेंड यील्ड 1.31% है, जो कि काफ़ी हैंडसम रिटर्न है। ROCE 5.83% है। ROE 12.8% है। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 7.44 है। जो भी कंपनियां बैंकिंग और NBFC सेक्टर्स में होती हैं उनको जब हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो डेट टू इक्विटी एक वैलिड पैरामीटर नहीं होता है। यह बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.33 का है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इस कंपनी का 99.4% है। गजब का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। जो सामान कंपनी 100 रुपए में बनाती है उसे वो 199 रुपए 40 पैसे में बेचती है। बहुत ही शानदार 99.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी डिलीवर करती है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 10.2% है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 2.21%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले अपडेट को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, जो कि एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक का ग्लोबल डेब्यू, ऑस्ट्रेलिया से कंपनी को मिला पहला बड़ा ऑर्डर। एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक को ऑस्ट्रेलिया से पहला इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर अकाउंटिंग सर्विसेज देने के लिए मिला है। ऑर्डर की शुरुआती अवधि 3 महीने है, उसके बाद ऑटो रिन्यूअल के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर महीने कंपनी को लगभग ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5,350 का बिलिंग रेवेन्यू मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट एग्रीमेंट 30 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट का नाम गोपनीय रखा गया है कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण। यह पूरा सौदा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। भारतीय प्रमोटर या ग्रुप का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इस तरह से यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और पूरी तरह आर्म्स लेंथ एग्रीमेंट है। सेबी रेगुलेशन के तहत पूरी तरह डिस्क्लोजर किया गया है। यह डील एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक के लिए ग्लोबल विस्तार की दिशा में अहम कदम साबित होगी। तो फिलहाल डेब्यू हुआ है एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक का, हो सकता है इसके आगे और भी नए प्रोजेक्ट मिले। आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को समझते हैं हम लोग इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 530 करोड़ रुपए का है। इसका करेंट प्राइस है 39.7, 52 वीक हाई है 52.4, 52 वीक लो है 28.6। स्टॉक का पी 53.5 है, बुक वैल्यू है 13.7, डिविडेंड यील्ड 0.13% है, आरओसी 7.55%, आरओई 5.21%, फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, डेट टू इक्विटी 0.19 है, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.55 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.73, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 2.61% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है -22.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली अपडेट को समझते हैं, जो कि डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट? डेस्को इंफ्राटेक फिर चमकी। गुजरात और पुणे में 2 बड़ी गैस प्रोजेक्ट्स की बोली में सबसे आगे। डेस्को इंफ्राटेक को गुजरात के पाटन में 11.5 किलोमीटर स्टील गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। यह प्रोजेक्ट साबरमती गैस लिमिटेड के लिए मंदाव्याजी पेट्रोलियम और मिसर्स गंगोत्री पेट्रोलियम तक कनेक्टिविटी देगा। कंपनी को महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के लिए पुणे जीए में संचालन और रखरखाव सेवाओं की बोली भी मिल गई है। पीसीएमसी क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शनों के लिए सपोर्ट सर्विसेज की बोली में कंपनी को L2 स्थान मिला है। तभी बोली इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत और तकनीकी श्रेष्ठता की वजह से मिली है। लेटर ऑफ इंटेंट और ऑर्डर जल्द मिलते ही ऑर्डर वैल्यू और टाइमलाइन शेयर की जाएगी। डेस्को इंफ्राटेक ने सेबी नियमों के तहत पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से दी है। ये ऑर्डर कंपनी की गैस नेटवर्क बिजनेस में पहुंच और रेवेन्यू को नया मुकाम देंगे। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मल्हार पंकज देसाई के नेतृत्व में रहेगी। कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है, जिससे क्लाइंट ट्रस्ट और ग्रोथ संभावना मजबूत होती है। तो डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड के रिगार्डिंग एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स हम लोग जानते हैं। तो वैसे ये BSE SME कैटेगरी की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 194 करोड़ है, करंट प्राइस है 253 पर शेयर और 52 वीक हाई है 287, 52 वीक लो है 160। स्टॉक का पी 21.4 है, बुक वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड यील्ड नील है, ROC है 30.7%, ROE है 25.6%, जो कि काफ़ी हैंडसम है ये, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, डेट टू इक्विटी 0.19 है, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 11.2 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.4% का है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ 44.3% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे 122%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली अपडेट से रूबरू होते हैं,
जो कि मार्सन्स लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट? मार्सन्स लिमिटेड को 20 करोड़ का बड़ा ट्रांसफार्मर ऑर्डर मिला है और पावर सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है। पावर सेगमेंट में भी ये कंपनी वर्क करती है, तो फिलहाल वहाँ पे इनके लिए डिमांड काफ़ी हायर साइड पे है और ओवरऑल भी देखा जाए तो पावर सेक्टर का तो बोलबाला है ही। आइए खबर को विस्तार से हम लोग समझते हैं। मार्सन्स लिमिटेड को एनविल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में 28 ट्रांसफार्मर सप्लाई करने हैं और ट्रांसफार्मर का डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है। ऑर्डर की एग्जीक्यूशन टाइमलाइन अगले 6 महीने तय हुई है। ये सारा का सारा ऑर्डर उन्हें विद इन 6 मंथ सप्लाई करना है। प्रोडक्ट में सभी जरूरी एक्सेसरीज भी सप्लाई की जाएंगी। टेक्निकल स्टैंडर्ड का पूरा पालन करना होगा। ऑर्डर पूरी तरह से डोमेस्टिक है और भारतीय प्रोजेक्ट में सप्लाई होगी। प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का इस ऑर्डर में कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। इसकी वजह से यह कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और पूरा का पूरा ऑर्डर आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुआ है। कंपनी ने सेबी रेगुलेशन और सर्कुलर के अनुसार पब्लिक डिस्क्लोजर दिया है। पावर सप्लाई बिजनेस में कंपनी की भागीदारी और रेवेन्यू ग्रोथ में मजबूती आएगी। ये इस खबर का, इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है। ट्रांसफार्मर रिटेल, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का पूरा पैकेज इसमें शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए Q3 FY26 में मजबूत टर्नओवर का संकेत देता है। तो इस ऑर्डर की वजह से कंपनी के बैलेंस शीट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 3032 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस है 176, 52 वीक हाई 356, 52 वीक लो है 115, स्टॉक का पीई है 98.2, बुक वैल्यू है 7 रुपये 12 पैसे पर शेयर का और डिविडेंड यील्ड नील है इसका। ROC 33.8%, ROE 36.5%, फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर, डेट टू इक्विटी 0.02 काफ़ी नेग्लिजिबल साइड पे है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 3.2% है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है इन माय ओपिनियन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 148 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.8%, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का है 373% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का है 178%। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी कुछ और नए लर्निंग कंटेंट के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।